कहीं ना कहीं विक्रमादित्य जी भी जो हैं ही इज़ वेरी अनकंफर्टेबल जो करंट सिचुएशन है, जब आपके पर्सनल के ऊपर टिक्का टिप्पणी करनी जाती है प्रोफेशनली जो है। और देखिए ये तो सार्वजनिक तौर पे हमने चीज़ें देखी हैं, तो यही जो है वो बातें कुछ अपनी तरफ से भी साझा हमारे तरह साथ करने आए थे, हमने भी कुछ बातें जो है उनके साथ साझा करी हैं। हमारे प्रदेश के 34 एमएलएज हैं, नॉट ओनली मिनिस्टर सीपीएस बट जो एमएलएज हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप में डिससेटिस्फाइड हैं। सियासी उथल पुथल को लेकर जिस तरह की चर्चाएं हो रही थी उनने करवट ले ली है और अब जितने भी बागी विधायक थे या फिर जो निर्दलीय विधायक थे जिन्होंने पिछले कल इस्तीफा दिया था, आज विधिवत रूप से दिल्ली में भाजपा के मुख्यालय में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। आज हमारे साथ चैतन्य शर्मा हैं, क्योंकि अब नए भाजपाई हैं। चैतन्य शर्मा जी, आप जब हम देखते थे विधानसभा के सत्र लगते थे, आप ऐसे बहुत सारे विषय थे सरकार के विपरीत बोलते थे, परंतु लोगों को कभी ऐसा लगा नहीं कि चैतन्य शर्मा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाएंगे। क्या कारण था? सबसे पहले तो मैं आपके व्यूअर्स का आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और जो आपने सवाल पूछा है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और मैं पहले भी यही बात रखता था। लोगों को लगता था कि हम कोई क्रांति लाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार की विपरीत बात करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए महत्वाकांक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए जनता की आवाज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं जिस सोच के साथ विधानसभा में आया था, कहीं ना कहीं दुर्भाग्य के साथ मेरे को ये बात कहनी पड़ती है कि 14 महीने में सेटिस्फैक्शन के साथ वो काम नहीं कर सके। देखिए जब आप एक विधानसभा का इलेक्शन जीतते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता आपके साथ जुड़ते हैं, आपका खुद का एक कार्डर है जो आपके साथ जुड़ता है, और उन लोगों की जवाबदारी आपकी नहीं, उन लोगों की जवाबदारी उन सबसेक्ट के लोगों को होती है जिनसे उन लोगों ने घर घर से निकाल के वोट आपके लिए डलवाया होता है। अब हमने एक तरफ जहां पर बात रखी थी कांग्रेस पार्टी की 10 गारंटियों की, हमने बात करी थी महिलाओं के हित की, हमने बात करी थी युवाओं के हित के लिए, कहीं ना कहीं 14 महीने में कहीं वेरी इट इज अनफॉर्चुनेट कि हमने देखने को मिला नहीं। राज्यसभा के इलेक्शन का जो मुद्दा है एक वो बहुत ही रोचक मुद्दा रहा है पिछले एक महीने का। आप सियासत की बात करते हैं, सियासी हलचल की बात करते हैं, उसमें एक पॉइंट की बात कोई नहीं कर रहा है। जिस 5 स्टार होटल में लॉबिंग हो रही थी सीनियर एडवोकेट श्री अभिषेक मनु सिंघवी जी को यहाँ से इलेक्ट करने के लिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा, उसी होटल के बाहर JOIT 817 के बच्चे जो हैं दिन रात धरने पे बैठे हुए थे। एक माननीय मुख्यमंत्री ने या उनकी कैबिनेट ने इस बात के बारे में नहीं सोचा कि हम यहाँ बैठ के इनसे पहले समझ लें। अब जब 6 विधायक निर्णायक कदम ले लेते हैं, उसके बाद अचानक से कोई दिव्य शक्ति की जो है प्राप्ति माननीय मुख्यमंत्री जी को होती है, सब कमेटी जो गठित करी गई है वो जल्दी से जल्दी उस पर डिसीजन भी ले देती है। ये जो इनएक्शन है, दिस काइंड ऑफ इनएक्शन इज द रीजन एज टू व्हाई आई हैड टू टेक दिस ड्रास्टिक स्टेप। कौन विधायक जो 5 साल के लिए चुन के आता है 1.5 साल में, और मेरी आप उम्र देखिए, मेरी विधानसभाओं से तो मेरे को उन सारे महिलाओं के जो फोन आ रहे हैं मैं उनका बहुत ही धन्यवादी हूँ जो कहते हैं कि अभी तो तुम्हारी जो है शादी भी नहीं हुई है और तुम जो इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो। मैं रिस्क इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जिस अंतरात्मा के आधार पे हमने वोट करने की बात करी थी राज्यसभा के इलेक्शन पे, वो किस चीज़ के आधार पे अंतरात्मा बनी है? हमारी जनता की आवाज़ पे। अगर हम उसका ही मान सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, जो आपने विषयों की बात करी, मैंने पर्यावरण के संरक्षण की बात करी, मैंने वहाँ पर आधुनिकता के आधार पर हमारे युवाओं को जो है रोजगार के अवसर प्रदान करने की बात करी, आप एक EV की स्कीम निकाल देते हैं। आज की डेट में आप जाइए बगरेट विधानसभा क्षेत्र में जाइए, 45 गाँव उठाइए जो वहाँ पर है और देखिए कितने लोगों को उस स्कीम के बारे में पता है। मैंने विधानसभा के सभा पटल पर यह बात रखी थी कि एक अगर सरकार स्कीम बनाती है उसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग भी उसी हिसाब से होनी चाहिए जिस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे ऊपर आज की डेट में कीचड़ उछाल रहे हैं और जो वो अपने व्यूज बढ़ा रहे हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर, उसी हिसाब से उनको इन स्कीम्स को भी मार्केट और ब्रांड करना चाहिए था। कितने आवेदन उनको गगरेट क्षेत्र से आए, कितने लोगों को उन्होंने आज की डेट में जागरूक करा कि इस मुहिम का हिस्सा बनिए। क्या उन्होंने विधायकों की कभी सकारात्मक मीटिंग बुला के इस बारे में चर्चा करी? एक CLP की जो बैठक होती थी, एक दिन पहले भोजन पे आमंत्रित करा जाता था, 2 लाइन का डिक्टेट दिया जाता था, मनु सिंघवी जी के साथ भी जो है एक औपचारिक भेंट इस तरीके से करी। वोट हमने दिया तो किसको दिया? हु इज हर्ष महाजन? हर्ष महाजन सूबे के 2 बारी के जो है प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। किसकी सरकार में मंत्री रह चुके हैं? राजा वीरभद्र, जो इस प्रदेश के 6 टर्म मुख्यमंत्री रह चुके कांग्रेस पार्टी से। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही हंसी दिलाने वाली बात है, आयरॉनिक बात है कि जिस पद के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, देखिए उनके कैबिनेट के यंगेस्ट मिनिस्टर ने क्या स्टेटमेंट दी है, और आंसू भरी स्टेटमेंट। अगर ये जो एक दृश्य देखने को मिला प्रदेश की जनता को, अगर वो दयनीय नहीं है प्रदेश की सरकार की स्थिति के लिए, अगर वो एक कहीं ना कहीं बहुत लार्ज स्केल पे सेल्फ इंडल्जेंट इंसल्टिंग नहीं है, तो फिर क्या है? एक व्यक्ति अगर खुद लाचार है बोलने पे कि मेरे पिता को जिसने 6 टर्म जो है इस प्रदेश की सेवा करी बतौर मुख्यमंत्री, उसके लिए 2 गज की अगर जमीन नहीं दी गई, उस एक व्यक्ति को, बी इट आई एम इन BJP टुडे, वो आज की डेट में यूथ आइकन है,
आज की डेट में आज भी कैबिनेट में बैठे हुए हैं, वो भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी के जो है एक यंगेस्ट एमएलए के साथ साथ जो है ही इज अ मिनिस्टर, उनकी बात को भी आज की डेट में अगर हम दंग के राय कर देंगे तो फिर हम जनता की आवाज को कहाँ सुन रहे हैं। आपने एक बात कही कि सरकार ने गारंटियों पर कुछ नहीं किया। 14 महीने आप भी उसी पार्टी से विधायक रह लिए। मुख्यमंत्री तो मंचों से कहते हैं ओपीएस बहाल की है, गोबर खरीद शुरू हो गई है, दूध के जो दाम बढ़ने थे वो हमने बढ़ाए हैं, महिलाओं के लिए 1500 रुपए का इंतजाम कर दिया है। ऐसे में आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कांग्रेस का ही हिस्सा रहने के बाद कि मुख्यमंत्रियों ने गारंटियों पर कुछ नहीं किया? 1500 रुपए की जो गारंटी थी, जैसे मैंने कहा, जैसे ही 6 विधायकों ने एक निर्णायक कदम लिया, पैरों के नीचे से जमीन खिसकी, लगा कि जो कुर्सी है वो भी अब जाने वाली है, तो अचानक से फंडिंग का जो प्रोविजन है, जो बजटरी कंस्ट्रेन था वो भी चला जाता है, और हमारी जो एक वित्तीय स्थिति है जिसके बारे में हमने इसका विश्लेषण हर एक सार्वजनिक मंच से भी किया, विधानसभा के सभापटल पे भी किया, तो वो स्थिति ठीक कैसे हो जाती है। देखिए, मैं फैक्ट्स के आधार पे बात कर रहा हूँ। 1500 रुपए अगर देना था तो 1 अप्रैल की वेट नहीं करनी थी, 1 मार्च भी आया था। अगर आप टेक्निकली बोलेंगे कि क्योंकि वित्तीय वर्ष खत्म होना था, नए वित्तीय वर्ष से देना था, लॉजिक और इसके ऊपर व्हाइट पेपर पहले भी हमारे डिप्टी सीएम साहब ने भी दिया था 75,000 करोड़ के ऋण का, तो व्हाइट पेपर इस बात के ऊपर भी जो है करना चाहिए और साझा करना चाहिए इस प्रदेश की जनता को कि वो 1500 रुपए जो है इस प्रदेश की हर एक महिला को कैसे दिया जाएगा। द पॉइंट बीइंग कि जहां पर हमें जो चीज कन्वीनियंट लगी, बजट आया, उसमें जितना हमने प्रॉमिस करा था उसका 1/3 अमाउंट हमने मिल्क के लिए दे दिया। हमने बात रखी कि इस वक्त क्योंकि इलेक्शन का दौर आ रहा है, जो किसान हमारे भाई बहन है उनके जो है मत को मद्देनजर रखते हुए, मत का ही मैं प्रयोग करूंगा, मेरे को नहीं लगता इसमें हित की कोई बात थी, मत का जो है हमें कहीं ना कहीं अगर मान रखना है और आगे उनके बीच में जाना है तो हम एक गारंटी को जो है कहीं ना कहीं एक सेमी तरीके से फुलफिल कर देते हैं। तो यहाँ पर जो एक्शन है और जिसको बोला जाता है एक जो कहनी और करनी होनी चाहिए, उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। एक बहुत ज्यादा जो है हमें वाइड स्प्रेड डिफरेंस देखने को मिला है कहीं ना कहीं, जहां पर हम एक दौर की बात करते हैं जहां पर आपदा भी आई थी। ऑफ कोर्स वो एक बहुत ही टमल्चुअस टाइम था, मुश्किल वक्त था जिससे हमारा प्रदेश गुजरा। माननीय प्रधानमंत्री जी जब G20 समिट को होल्ड करते हैं, मैंने खुद इस बात का जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है सजेशन दिया था कि G20 की मीटिंग में हिमाचल प्रदेश की सरकार को, हिमाचल प्रदेश के रिप्रेजेंटेटिव्स को ठोस तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर लेते हैं, दिल्ली में लैंड करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ भोजन करते हैं, एक फोटो खिंचवाते हैं, उसको सार्वजनिक तौर पर वाइडली सर्कुलेट कर देते हैं मीडिया के माध्यम से, हेलीकॉप्टर में बैठ के वापस आ जाते हैं। वाई डिड यू नॉट मीट ADB रिप्रेजेंटेटिव्स? वाई डिड you not meet World Bank representatives? Why did you not meet IMF representatives? You have bureaucrats top of the line representing you in the from the state in the country as well. There are people who are posted as secretaries, as joint secretaries, additional secretaries in government of India as well. Why did you not utilize that brain power that you have? तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा, छात्र संघ राजनीति के दौर से जो एक विरोध करने की भावना थी और विरोध करने की राजनीति में हम रहे, तो मेरे ख्याल से सरकार में भी जो है वो सेल्फ इंडल्जेंटली जो है विरोधी भावना के साथ ही जो काम कर रहे हैं, इसका जवाब जो है इनको जनता के बीच में जाके लोकसभा के चुनाव में, उपचुनाव में भी देना पड़ेगा। जिस दिन आप लोगों ने क्रॉस वोटिंग की थी 27 फरवरी की, 27 फरवरी से लेकर आज तक आप लोगों पर एक ही सवाल उठ रहा है। मुख्यमंत्री हर मंच से कहते हैं आप लोग काले नाग हैं, एक बार कहा आप लोग मेंढक हैं, लट्टू की तरह यहाँ से उछल रहे हैं, वहाँ उछल रहे हैं, आप लोग 5 स्टार होटलों में ठहर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने तो ये भी कहा कि आप लोगों ने अपना ईमान बेचा है। देयर इज अ सेड पॉलिटिशियन ऑफ द स्टेट जो चंडीगढ़ दौरे पहुंच जाते हैं तो वो हिमाचल प्रदेश सदन छोड़ के 5 स्टार होटलों में रहते हैं। मैं एलेज कर रहा हूँ अपनी तरफ से, RTI के माध्यम से, ये प्रदेश की जनता को जो है सार्वजनिक होना चाहिए कि ये कौन नेता है और कौन लीडर है जो ऐसा करते हैं। 5 स्टार होटलों की जहाँ तक बात करी गई है, हम किसी भी के जो है किसी के भी मुरीद नहीं है। वी हैव ऑल रिस्पॉन्सिबल बैकग्राउंड्स दैट वी कम फ्रॉम। हमें यहाँ पर आई डोंट नो किस हिसाब से यहाँ बातें करी जा रही थी कि हेलीकॉप्टर, प्राइवेट जेट्स और ये क्या बोलते हैं होटल्स। ऐसा नहीं है कि हम में से जो बाकी के 8 लोग भी हैं, मैं उनके बिहाफ पे भी बात बोल सकता हूँ। हम दुनिया घूमे हुए लोग हैं, दुनिया देखे हुए लोग हैं। सब लोग जो हैं सार्वजनिक तौर पे अपने खुद के निजी जो हैं उनके काफ़ी संपन्न बैकग्राउंड से वो आते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो लड़ाई है और आगे भी रहेगी, वो हिमाचल की हिमाचलियत को बचाने के लिए और जनता जो है हमारी प्रदेश की, उसके हित और मत की लड़ाई लड़ने के लिए और किसी भी चीज के लिए आप नहीं लोगों है। को लेकर एक और सवाल उठा कि विधानसभा से आप लोगों को CRPF उठा के लेके मेरे को एक बात इसी पे पुरानी आपकी जो क्वेश्चन था उसके ऊपर भी रखनी है, एंड आई टेक सीरियस ऑफेंस टू दिस फैक्ट। ये भी हम जो है इसके ऊपर भी मानहानि का जो है, मैं पर्सनली तो दावा जरूर करने वाला हूँ कि कभी मेंढक, कभी जैसे आपने खुद ही कहा वो काला नाग,
वी वर, आज की डेट में तो वी आर नॉट टुडे, वी वर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। आई एम नॉट ऑनरेबल, मैं माननीय इसलिए नहीं था क्योंकि मैं चैतन्य शर्मा हूँ, मैं माननीय और ऑनरेबल इसलिए था क्योंकि आई रिप्रेजेंटेड पीपल ऑफ गगरेट। ये उन 1 लाख लोगों का जो है अपमान है। माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी वाणी के ऊपर वहां तक जो है उनको विराम देना चाहिए था, जो उनकी कुर्सी को जो है गरिमापूर्ण तरीके से जो है उसका जो है डिग्निटी को मेंटेन कर सकते थे। ये बहुत ही निंदनीय बात है कि उन्होंने पीठ पीछे जो है एक ये तरीके से व्यवहार करा है, जिन शब्दावली का उन्होंने प्रयोग करा है, लोगों की खुद के प्राइवेट फैमिलीज के ऊपर जो है उन्होंने कहीं ना कहीं, मैं खुद इसका आपके पिताजी पर भी मेरे FIR पिताजी के ऊपर जो है FIR करी गई जी। 70-year-old मैन जो सार्वजनिक तौर पे मेरे सोशल और मेरे कल्चरल इवेंट्स में पार्ट लेते हैं, उनका तो ये अपर लेवल की राजनीति से कोई लेना देना भी नहीं है। एक हाईली डेकोरेटेड IAS ऑफिसर, सेवानिवृत्त IAS ऑफिसर, जिनका इससे प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। एक फॉल्स FIR उनके ऊपर दर्ज कर दी जाती है, उसके ऊपर भी जो है हम उनके ऊपर कोर्ट में एक्शन ले रहे हैं और मानहानि का दावा जो है वहां पर भी करा जाएगा, फाइनेंशियल एंड क्रिमिनल डेफेमेशन दोनों करे जाएंगे। तो ये बेबुनियादी तौर पर जो एक्शन लिए गए हैं वो जवाब उस बात का दें। CRPF अगर उठा के ले गई है, हम 25 दिन के बाद एक हमने भारतीय जनता पार्टी का जो है आज हमने सदस्यता ली है, हम आज जो है बोल रहे हैं कि हम अपने खुद की कॉन्शियस की आवाज को सुनते हुए, और जो एक हमने एक विपरीत परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में उत्पन्न होते हुए देखी, दीज आर नॉट माई वर्ड्स, जो माननीय प्रदेश अध्यक्षा मैडम है कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने खुद ही अपने आप जो इस बात को बयां करा है कि क्या परिस्थिति है। आज की डेट में कांग्रेस पार्टी की मात्र जो एक सीट है जहां पर लोकसभा में कांग्रेस का कब्जा था ही हो गया, वो माननीय अध्यक्ष मैडम ने वहां से लड़ने के लिए जो है साफ इनकार कर दिया और बोला है, खुद अपने शब्दों में बयां करी है बात कि जो हमारे प्रदेश के कार्यकर्ता थे कांग्रेस पार्टी के, उनका कहीं ना कहीं अनादर हुआ है। तो इसमें मेरा यही रहेगा, टिक्का टिप्पणी मैं यही करूंगा, CRPF किसको उठा के लेके गई नहीं लेके गई, इसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी को बिल्कुल भी जो है कहीं ना कहीं टिक्का टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। खुद के गिरबान में झांकते हुए उनको अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनते हुए देखना चाहिए कि क्या उनके जो एक्शंस हैं या रादर इन एक्शंस हैं वो प्रदेश हित में थे, आज हैं और आगे आने वाले कल में होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये जो सरकार है अल्पमत की सरकार। आपने प्रदेश सरकार के युवा मंत्री का जिक्र किया था, जी। वो चंडीगढ़ आपसे मिलने भी आए थे, मिलके भी गए, क्या चर्चा हुई थी? नहीं देखिए, मेरा मानना है, निजी मानना है ये, कि कहीं ना कहीं विक्रमादित्य जी भी जो है ही इज वेरी अनकंफर्टेबल जो करंट सिचुएशन है, जब आपके पर्सनल के ऊपर टिक्का टिप्पणी करनी जाती है प्रोफेशनली जो है। और देखिए, ये तो सार्वजनिक तौर पे हमने चीजें देखी हैं, एक एक्सीएन जो है अगर वो उद्घाटन करा देता है उसके बाद उसको शो कॉज नोटिस मिल जाता है। दिस इज नॉट मी सेइंग दिस, ये पब्लिकली हुआ है। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शिमला रूरल में ये जो है चीज घटना कहीं ना कहीं घटी है। ये जो एक जो है वेंजेंस की भावना के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम करा है, उसको हमारे PWD मंत्री जी ने भी जो है कहीं ना कहीं झेला है और महसूस करा है। उसको मद्देनजर रखते हुए ही जो है वो बातें कुछ अपनी तरफ से भी साझा हमारे तरह साथ करने आए थे, हमने भी कुछ बातें जो है उनके साथ साझा करी हैं। आई डोंट ओनली से दिस फॉर हिम, बट जो हमारे प्रदेश के 34 MLAs हैं, नॉट ओनली मिनिस्टर CPS, बट जो MLAs हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप में डिससेटिस्फाइड है। आई कांट स्पीक फॉर एनीबडी एल्स, आगे आने वाले वक्त में होता क्या वो तो टाइम ही बताएगा, बट देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो डिससेटिस्फाइड हैं और ये सरकार जो है अल्पमत की सरकार बन चुकी है। हमारे अवैध रूप से जो है हमारे ड्यूटी से डिस्चार्ज करा गया, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जनता के दरबार में जाके रणभूमि में जाके ये लड़ाई लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के आधार पर लड़ाई को लड़ेंगे एंड एक जो है संपूर्ण तरीके से मजबूत सरकार भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश में बनाई जाएगी। आपसे एक आखिरी सवाल, आपने मजबूत सरकार का जिक्र किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जिक्र किया, कि आप लोगों को दिल्ली में कोई टिकट का आश्वासन मिला है क्या? नहीं देखिए, जाहिर सी बात है कि हम सभी जो हैं वर्तमान के सिटिंग MLAs थे, एक्स MLAs हैं, तो जो पार्टी ने हमारे ऊपर भी विश्वास जताया है, जो उन्होंने हमारी विधानसभाओं की परिस्थितियां भी देखी, हमने जो उनके साथ डिस्कशंस करी हैं, तो ये जो निर्णय है ये तो ऑफकोर्स हाईकमांड के निर्णय होते हैं। तो ये तो मैं आपको इस पर पॉलिटिकल एक आंसर ही देने वाला हूँ आपके पॉलिटिकली लोडेड क्वेश्चन का, बट आई एम वेरी श्योर कि जो भी डिसीजन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी, हमारे राष्ट्र के हमारे अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, जो हिमाचल प्रदेश को बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छे से हिमाचल प्रदेश की परिस्थितियों को समझते हैं। मैं हमीरपुर पार्लियामेंट्री क्षेत्र से आता हूँ, आज अनुराग सर जो हमारे माननीय केंद्र मंत्री हैं, MP हैं हमीरपुर के, वो भी हमारे साथ थे। तो जो भी निर्णय पार्टी लेगी वो भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए और जनता की आवाज़ को सुनते हुए ही लेगी, और जो भी निर्णय होगा एज अ सोल्जर ऑफ द पार्टी हम प्रदेश हित के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए और सारी सीटों में भारतीय जनता पार्टी के
प्रत्याशियों को जिताने के लिए जो काम करेंगे। क्या लगता है गगरेट के पुराने भाजपाइयों को चैतन्य शर्मा अपने साथ चला पाएंगे? देखिए, सभी मेरे लिए परम आदरणीय हैं। मैं तो जब कांग्रेस पार्टी का भी विधायक था और उससे पहले मैं निर्दलीय जो है जिला परिषद भी रहा हूँ। एवरीबडी इज इक्वल फॉर मी। मैं जब जीत के भी आया था, मैंने तब भी ये बात रखी थी कि 62% जनता ने जो है मेरे को अपना वोट दिया था। मैं 100% जनता का जो है विधायक हूँ। जनरली स्पीकिंग ऑल्सो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे सम्मानित पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, मेरा सार्वजनिक तौर पे डेली लाइफ में सबके साथ जो है बहुत अच्छा रिलेशन है। अगर मेरी भी कहीं कमी पेशी होगी, मैं उसको भी कवर करूंगा, उनको भी साथ लेके चलूंगा। हम सभी लोगों ने जो है प्रदेश हित में, जैसे मैंने कहा, अब ये एक लार्जर इशू बन गया है। ये सिर्फ अब जो है एक जो है आपस की वर्चस्व की जो है लड़ाई नहीं है। ये गगरेट की, डिस्ट्रिक्ट ऊना की, हिमाचल प्रदेश की एंड ओवरऑल जो देश की एक परिस्थिति है, उसमें हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जो है उसकी लड़ाई है। 27 तारीख को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर जो क्रॉस वोटिंग हुई थी, उसके बाद विधायक जब यहां से गए थे, कई तरह की चर्चाएं थी, कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। आज उन सब कयासों के ऊपर, सब चर्चाओं के ऊपर पूर्ण विराम लगा है और ये सभी के सभी 6 बागी विधायक भी और 3 निर्दलीय विधायक भी आज भाजपा का हिस्सा बने हैं। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि जिस तरह से चुनाव जीतने का दावा किया जा रहा है, क्या चुनाव भाजपा इन 9 सीटों पर जीत पाएगी या फिर नहीं। चैतन्य शर्मा हमारे साथ थे। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।